नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये एक हॉरर कहानी है, चुड़ैल की बारात, और हम इसके 5वें अध्याय तांत्रिक की मुहर को देख रहे हैं। हाँ, और कहानी एक ऐसे पॉइंट पर है जहां गांव में डर फैला हुआ है, लोग सहमे हुए। बाबूलाल जैसे किरदारों की आंखों में खौफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है एक रहस्यमयी तांत्रिक की, नकाबपोश। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किरदार, ये तांत्रिक, कहानी को कैसे आगे बढ़ाता है और क्या राज खोलता है। सही, माहौल तो वैसे ही बहुत तनाव वाला है कहानी में। हाँ, गांव वाले डरे हुए हैं, और तभी अंधेरी रात में कौन आता है? एक घोड़े पर सवार आदमी, पूरा काला नकाब, हाथ में कोई भस्म लगी लकड़ी और गले में उल्टे रुद्राक्ष। उफ, सुनने में अजीब लग रहा है। हाँ, मतलब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और कमाल की बात यह कि गांव का पुजारी उसे पहचान लेता है। कहता ये वही है, वही अघोरी बाबा जिसने सालों पहले पहली बारात रोकी थी। अच्छा, तो ये कोई नया किरदार नहीं है, मतलब पुराना कनेक्शन है। बिल्कुल इसका आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल और वो सिर्फ आता नहीं है, आते ही मतलब एक्शन में आ जाता है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो जमीन पर भस्म से एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल बनाता है। हाँ, और फिर कहता है कि ये कोई मामूली आत्मा का काम नहीं है, इसकी जड़ें जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जड़ें गहरी हैं वाली बात ये कहानी को एकदम एक अलग लेवल पर ले जाती है। मतलब इसका क्या मतलब निकालें? कोई पुराना राज? हो सकता है। देखिए, तंत्र में त्रिकोण का मतलब अक्सर होता है किसी चीज को बांधना, कंट्रोल करना या रोकना। तो शायद वो उस शक्ति को समझने या काबू में करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और ये कहना कि जड़ें गहरी हैं, ये साफ करता है कि ये कोई बस यूं ही भटकती हुई आत्मा नहीं है। ये मामला ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा पावरफुल है, और शायद गांव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सही। सतही मामला नहीं है ये। बिल्कुल। और फिर वो कैमरा वाली बात। बाबा पुजारी से वो कैमरा मांगते हैं, वही जिसमें वो लाल आंखों वाली औरत की तस्वीर थी। हाँ, वो डरावनी तस्वीर। और जैसे ही बाबा कैमरा छूते हैं, कहते हैं कि भस्म सी उड़ी और तस्वीर कैमरे के अंदर ही जलने लगी। पूरी तरह नहीं, लेकिन जल गई। हाँ, पूरी तरह नहीं जली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर का ऐसे जलना मतलब कोई अलौकिक शक्ति है जो सबूत मिटाना चाह रही है, या शायद बाबा के देखने में दखल दे रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जलने के बाद भी तस्वीर में एक धुंधली सी चीज दिखती है, एक ताबीज की छाया। ताबीज? तस्वीर में तो वो औरत थी, ये ताबीज कहाँ से आ गया? यही तो कहानी घूम जाती है। वो ताबीज शायद उस औरत ने नहीं पहना था, या तस्वीर में कोई और भी जुड़ा हुआ है। ये सुराग कहानी को बाहर के खतरे से गांव के अंदर ले आता है। मतलब अब शक गांव वालों पर ही जाएगा? हाँ, अब ये सिर्फ कोई बाहरी दुश्मन नहीं रहा, इसका कनेक्शन गांव के किसी अपने से है। मामला पर्सनल हो गया है। और इसी पॉइंट पर बाबा वो खुलासा करते हैं जो शायद सबके होश उड़ा देता है। वो कहते हैं ये ताबीज जिसने पहना है वही इन चुड़ैलों को बुला रहा है। अरे बाप रे! उनकी मदद कर रहा है, और वो कोई बाहर का नहीं, इसी गांव का है। सोचिए जरा, उस वक्त गांव वालों पर क्या गुजरी होगी। डर, शक, धोखा, सब एक साथ। हाँ, मतलब अब भरोसा किस पर करें? खतरा तो घर के अंदर ही है। सही बात है। ये कहानी में एक विश्वासघात का एंगल जोड़ देता है। दुश्मन अब अपनों के बीच है। और फिर सबकी नजरें एक लड़के पर जाती हैं, विक्की, रोहित का छोटा भाई। पुजारी देखता है कि विक्की के गले में ठीक वैसा ही ताबीज है। ओहो, तो कड़ी जुड़ गई। हाँ, और यहां से मामला और भी डरावना हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सबकी नजर विक्की पर पड़ती है, क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि विक्की का रूप बदल जाता है। आंखें पूरी सफेद, और चेहरे पर हंसी या डर नहीं, बस एक अजीब सा खाली साया। यानी कि विक्की अब अपने वश में नहीं है। बिल्कुल साफ है कि वो किसी और शक्ति के कब्जे में है। वो तावीज शायद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि नियंत्रण का माध्यम है। हो सकता है। तो इस हिस्से के विश्लेषण से ये तो साफ है कि अघोरी बाबा का आना कहानी का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। उनके आने से तावीज का राज खुला, और विक्की का ये बदलना दिखाता है कि खतरा गांव के अंदर तक, अपनों तक पहुंच चुका है, और शायद किसी अपने को ही हथियार बना रहा है। सही है। स्रोत के आखिर में अगले हिस्से बारात का बुलावा का जिक्र है, और ये इशारा भी कि असली रानी अब सामने आएगी। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह से ये तावीज, जो शायद
सुरक्षा के लिए पहना गया हो। हाँ, अक्सर तावीज तो सुरक्षा के लिए ही पहनते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ वही तावीज खतरे का दरवाजा बन गया। तो सोचने वाली बात यह है कि कभी-कभी जिसे हम अपनी ढाल समझते हैं, कहीं वही अनजाने में हमें सबसे ज्यादा कमजोर तो नहीं बना रही। ये गहरा सवाल है। सुरक्षा की चीज ही खतरे का बुलावा बन जाए, ये वाकई कहानी के रहस्य को और उलझा देता है।